सभी चारित्र आत्माओं के चरणों में यथायोग्य वंदनाएं सुखसाता पूछा। वितराग भगवान के उपासक एवं उपासिकाओं, गुरु माँ के बारे में पुना निवासी क्या नहीं जानते, मुझे बताइए। गुरु माँ के बारे में आप सब कुछ जानते हैं। गुरु माँ का जन्म कहाँ हुआ? दिल्ली। दीक्षा कहाँ हुई? दिल्ली। कार्य क्षेत्र कौन सा रहा? पूरा भारत, और विशेष रूप से महाराष्ट्र, और उसमें भी विशेष पूना, है ना। और ऐसे ऐसे कार्य किए इस 61 वर्ष में कि हम उनको शब्दों में बताना चाहें तो क्या हमारे पास शब्द है? और ये हस्ती जब कभी भी इस धरती पर अपना विशेषता दिखाती हैं, जब इन्होंने दुनिया में आंखें खोली, कौन सा साल था वो? 1945। उस समय की विशेष घटना कौन सी? आप सबको पता है। उस समय में दूसरा महायुद्ध बंद हुआ था। याद है आपको सबको? इतिहास जानते हो ना? जन्म लेते ही थोड़ी। और उसमें भी विशेषता ये वो हुआ था 17 जून को, और 17 जून को सवेरे सवेरे सूर्योदय के समय महाराज श्री जी ने आंखें खोली, दुनिया को देखा, और दुनिया में शांति हो गई, दूसरा महायुद्ध बंद हो गया। दूसरी घटना सुनाऊं। जब इस महान आत्मा ने संयम की ओर अपने कदम बढ़ाए और 1961 23 अप्रैल को संयम स्वीकार किया, उस समय की घटना है। चांदनी चौक में अक्सर बताया करते थे भाई बहन, जब मैंने वहाँ चातुर्मास किया तो कहते थे महाराज साहब, यहाँ पर वर्षों से अग्रवाल और ओसवालों का झगड़ा चल रहा था, और कितने ही बड़े बड़े साधु साध्वी आ गए, कितनी ही कोशिशें हो गई, परंतु वो झगड़ा मिटने का नाम नहीं था। पर महाराज श्री जी ने संयम स्वीकार करने के लिए कदम आगे बढ़ाए, और उस समय में वो झगड़ा खत्म हो गया। गुरुदेव है महान, गुरुदेव है महान, संयम की साधना में, तप की आराधना में, जीवन के ज्वाला पथ पर जो रहते हैं सावधान, गुरुदेव है महान, गुरुदेव है महान। और भी इस संयमी जीवन के भीतर उन्होंने ऐसे ऐसे कार्य किए, जैसे मैं एक उदाहरण के तौर पर बकरा ईद और महावीर जयंती एक साथ आई। उस पीरियड में महाराज श्री जी ने ऐसा प्रयत्न किया कि करोड़ों बकरों की जान बचाई। और मौलवी साहब जो दिल्ली के, वो खुद महाराज साहब से मिलने आए और उन्होंने महाराज साहब का अभिनंदन किया। फतेहपुर मस्जिद के इमाम खुद आए हैं वीरनगर के अंदर, उन्होंने महाराज साहब का अभिनंदन किया, और उन्होंने कहा था कि जब कभी भी आप अपने कार्य के लिए मुझे बुलाओ, अहिंसा का कार्य करना हो, तो हर समय मैं आपके साथ में हूँ। हर्ष हर्ष। और मुझे याद आता है महासती कौशल्या देवी जी महाराज साहब, मेरी दादी गुरनी, महासती जी के गुरु जी महेश जी जैन उस दिन का सारा लेखा लेके आए हुए। हाँ, दिल्ली से महेश जी जैन आए हुए हैं। वो महाराज साहब के कबूतर बने हुए थे ये कार्य करने के लिए, तो वो आज सारा लेखा अपने साथ में लेके आए हुए हैं, उस समय का जो कार्य हुआ। और एक घटना सुनाओ। पूज्य गुरुवर्य कौशल्या देवी जी महाराज साहब गुरुजी को कहते थे, महाराज साहब को, मंजू तुम ऐसे ऐसे कार्य करती हो, इस ढंग से कार्य करती हो उत्कृष्टतम, तो मुझे ऐसा लगता है और मेरी आत्मा ये कहती है कि तुम आगे तीर्थंकर बनोगी। इस प्रकार की। और एक विशेष घटना बताऊं, जब गुरुजी लास्ट मोमेंट में थे, मतलब ऐसा लग रहा था अब इनका अंतिम समय है, तो उन्होंने महाराज श्री जी को अपने पास में बुलाया और अपने जिंदगी की पूर्ण आलोचना उन्होंने महाराज श्री जी के चरणों में की। एक शिष्या के चरणों में गुरु अपनी जिंदगी की आलोचना करता है, तो बताइए वो शिष्या
सॉरी चरणों में नहीं, गुरु मतलब समीप, शिष्या के समीप अपनी आलोचना करता है, तो सोचिए वो शिष्या कितनी महान है। तो ये कुछ पॉइंट में आपके सामने रखे मैंने। कहने को तो मेरे पास ढेर सारी बातें हैं, इस 40 वर्ष में क्या मैंने नहीं पाया, ये मैं आपके सामने क्या रखूं। कितने पर आप कहते हैं समय की पाबंदी है, मेरे सामने ही घड़ी रख रखी है, तो मैं कैसे आगे बढ़ूं, इसलिए मेरे को स्टॉप तो यही करना पड़ेगा। तो मैं ये कह रही हूँ ऐसे ढेरों पॉइंट्स हैं और ढेरों पॉइंट्स आप लोगों के पास में भी है। तो बस मैं अपना वक्तव्य यहीं पे पूर्ण करती हूँ और कहती हूँ महाराज श्री जी, इस 40 वर्षों में निरंतर आपका आशीर्वाद मेरे ऊपर बरस रहा है और आपके चरणों में मेरी आत्मा भी आगे बढ़ रही है। आपकी इस नैया में जब आप कहते हैं ना मेरी नैया इतनी बड़ी होगी कि आओ सबको स्थान मिलेगा, तो इस नैया में हम भी आपके आए हुए हैं, हमें भी आप निरंतर गतिशील बना रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं। इसी ढंग से लंबे समय तक आपका वर्धस्त हमें ऊपर बना रहे, निरंतर आपका ये दीक्षा दिन आगे, जैसे भाई साहब ने कहा ना 100वां वर्ष दीक्षा दिवस मनाने का सौभाग्य हमें प्राप्त हो। मैं भी यही भावना भाती हूँ कि आपके चरणों में रहकर हम आपका 100वां दीक्षा दिवस मनाएं और साथ यहाँ उपस्थित माँ सती प्रतिभा श्री जी का आज 38वां दीक्षा दिवस है, उनके लिए भी मैं मंगल कामना करती हूँ। आप भी अपने संयमी जीवन में ज्ञान दर्शन चारित्र की ऐसी आराधना करें कि निरंतर आगे बढ़ते हुए जिस लक्ष्य को लेकर अपने संयम जीवन स्वीकार किया है उस लक्ष्य की ओर आगे बढ़े। ओम शांति। हर्ष हर्ष।